बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिला। इसके बाद सभी विपक्षी दल सदन का बायकॉट करते हुए बाहर निकल गए। विधानसभा से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते हुए कहा कि जब तक हमें सदन के अंदर बहस करने का मौका नहीं दिया जाता तब तक हम ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अभी जो मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें अब विपक्ष शामिल नहीं होगा। सभी विपक्षी दल सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि सदन चले। हमने सोमवार को लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव का मौका रखने का मौका मांगा था, जो आज मंगलवार सदन में अस्वीकृत कर दिया और कहा गया आप ऐसे ही बोल लीजिए। वही विपक्ष के सभी लोग बहस कराने की मांग कर रहे हैं और जब तक सदन में बहस नहीं होती हम सदन का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे कहा कि कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। वे जनता के मुद्दों पर बहस नहीं चाहते। जहां जनता की सुनवाई नहीं, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और महंगाई पर चर्चा नहीं होती, वहां जाने का कोई मतलब नहीं। जब तक विधायकों की पिटाई के मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होती, हम विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे सदन का विपक्ष ने बाइकआउट करने का निर्णय लिया। हम बिहार विधानसभा के अंदर कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, लेकिन परिसर में आकर विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराए जाने की मांग की। वहीं जातीय जनगणना पर तेजस्वी ने कहा कि जनजाति जनगणना पर सदन की कमेटी बने और प्रधानमंत्री सदन की कमेटी से मुलाकात करे, और अगर कमेटी नहीं बनेगी तो राज्य सरकार को अपने खर्चे से जनगणना करानी चाहिए। तो पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र का, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त अगर बहस कराई तो हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे हैं। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति की। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचे आप लोगों को। इससे नुकसान तो जनता का ही होगा ना। जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था। नुकसान क्या जनता का होगा? जनता का सुनवाई करवाई ही नहीं और आप लोग सुनते ही नहीं। हम लोग की बात ही नहीं सुनी जा रही है तो क्या फायदा है? शांतिपूर्ण हिस्सा लिया हम लोगों ने 2 जहाँ बार। सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है जनता की वहाँ क्या करेंगे हम लोग? मैदान छोड़ देंगे। बिल्कुल मैदान नहीं छोड़ रहे हम लोग, बिल्कुल मैदान नहीं छोड़ रहे। हम लोगों ने 2 बार हिस्सा लिया कार्यवाही में। भाई कुछ होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से ना होगा कि आप तानाशाह रवैया अपनाइए। आप कहीं भी जाइएगा जहां न्याय की उम्मीद हो वहीं ना जाइएगा। यहाँ तो हाईजैक कर लिया गया है, स्पीकर ही को हाईजैक कर लिया गया है। आपका दूसरा प्रस्ताव था जातीय जनगणना को लेकर, आप क्या चाहते हैं? कमेटी बने, दिल्ली जाए प्रधान। अरे भाई, जब 2 बार ये सदन सर्वसम्मति से पास करा ही दिया है और उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी भी उस तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है भाई? या तो कमेटी बनाए, हम लोग चलते हैं वहाँ, और नहीं कमेटी बनाना तो राज्य सरकार अपने पैसों से करे। सही बात है।